साहेब सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी जो विचार यात्रा थी वो संगत के अंग पे चल रही थी, जिसमें बंदी छोड़ अनेकों अनेक उदाहरणें देकर हमको समझा रहे थे कि हम कैसी संगत करें तो हमें क्या लाभ होगा। अगर हम पूर्ण सतगुरु की संगत करेंगे तो 84 से मुक्त हो जाएंगे। अगर हमने किसी इच्छा करने वालों की संगत करी तो हम भी इच्छा में बंध जाएंगे और स्वर्ग नरक की यात्रा करेंगे। इसी प्रकार बंदी छोड़ अनेकों अनेक उदाहरणें देते हैं। हमने पीछे 4-5 भाग में वो यात्रा की है। अब आगे महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब करनी भरनी भुगत कर बैठत है मृत्यु लोक, बिना भक्ति भावे नहीं सब संगत में दोष। महाराज फरमान करते हैं, हमें समझा रहे हैं कि जो हम करनी करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भुगतना होगा। हम जो आज हैं जैसे हैं, ये भी हमारे जो पीछे प्रारब्ध कर्म है उनके कारण है। एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध कर्म होते हैं, एक क्रियावान कर्म होते हैं। ये 3 होते हैं और इन तीनों से मिलकर ये जीव ये संसार में विचरता है, जैसा इन तीनों का प्रभाव होता है। और इन तीनों में ही ये जीव भुगतता रहता है, इनको ही करता रहता है। परंतु अगर सतगुरु मिल जाए तो वो इस जीव के जो है इन पिछले सभी कर्मों को जला के खत्म कर देते हैं। पूरी तरह इनका जो हिसाब किताब है वो काट देते हैं। वो काट के एक ऐसे कर्म बनाते हैं जो कि इस जीव को उस परम लोक परम धाम सतलोक ले जाते हैं। महाराज कहते हैं, करनी भरनी भुगत कर बैठत है मृत्यु लोक। और ये जो करनी भरनी का जो सिलसिला चला आ रहा है, कभी स्वर्ग जा रहा है, कभी नरक की यात्रा कर रहा है और कभी फिर यहाँ इस 84 में आके गिर रहा है, इस मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक का भाव यहाँ पे 84 का जो चक्कर है उससे है। फिर महाराज कहते हैं, बिना भक्ति भावे नहीं सब संगत में दोष। कि एक जो फाइनल है, ये जो जन्म मरण हो रहा है तो इस 84 में घूम रहा है, उसका एक ही कारण है, वो है कि तू भक्ति नहीं करता। अगर भक्ति करे तो तेरा जो है सदा सदा के लिए जन्म मरण खत्म हो जाए। क्योंकि और जब तक भक्ति नहीं करेगा, भक्ति क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि तुझे अच्छी संगत ना मिले। बिना अच्छी संगत से, बिना सतगुरु उपदेश से कोई भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए भक्ति तभी होती है जब संगत हो। और महाराज ने पहले भी फरमान किया ना, कहते हैं, गरीब बिना भक्ति क्या होत है, ध्रुव को पूछो जाए, सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताए। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, भावे काशी करवत ले, मिटे नहीं मन वासना बहुविध भरम संदेह। महाराज ने उदाहरण दी काशी करवत की, पहले भी इस विषय को विस्तार से ले चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं। कहते हैं, महाराज कहते हैं, काशी, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित आई बात कि जो काशी में मरे वो स्वर्ग में जाएगा और मगर में जो मरता है वो गधा होएगा। तो कोई भी जीव है इस संसार में, सारी उम्र वो अच्छे माड़े जैसे भी कर्म करे,
पर लास्ट में वो चाहता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तो जब जैसे जैसे बढ़ने लगती है, बुढ़ापा आता है, तो सभी अपने बच्चों से, अपने दिनचर्या से कहने लगे कि हमें काशी जी में रहने का प्रबंध कर दिया जाए, ताकि वहां पर मर के तो स्वर्ग हमारा पक्का। तो कहते हैं एक समय ऐसा हुआ जब काशी जी में बहुत ज्यादा बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। मतलब वहां पर जहां देखो बुजुर्गों की भीड़ हो गई। तो फिर इसका समाधान निकाला गया। एक क्रोध का वर्णन आता है कि वो लगाई गई। उसमें क्या था कि शीश कटाना पड़ता था। जिसको जल्दी स्वर्ग जाना वो जल्दी शीश कटा ले। तो कहते हैं ये मध्यकालीन भारत से पहले की बात है। तो वहां पर लोग अपना शीश भी कटाने लग गए। महाराज बंदी छोड़ ने फरमान किया कि बिना भक्ति क्या होता है, भावे काशी करवत ले। अगर तुम भक्ति नहीं करेगा तो चाहे काशी जी के अंदर जाके तो अपना गला ही क्यों ना कटा ले, पर तुझे जो मिटे नहीं मन वासना वो विद भरम संदेह। जो तेरा भरम है, जो तेरी मन की वासना है, वो नहीं मिटने वाली। वो तू स्वर्ग नरक और जन्म मरण के अंदर रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने सच्चे सतगुरु से मिलके भक्ति नहीं करी। भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। ये सारा भक्ति ही से होने वाला है। इसलिए महाराज कहते हैं बिना भक्ति भावै नहीं, सब संगत में दोष। अगर हम सत भक्ति में नहीं लगे तो क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हमें संगत नहीं मिली, अच्छे लोगों की, अच्छे महापुरुषों की, इस पूर्ण सतगुरु की हमें संगत नहीं मिली। अगर हमारी संगति कहीं अच्छे गुरु प्रेमियों से हो जाए, जिसके कारण हम भी सत्संग में जाने लग जाएं, सतगुरुओं से हमारा संग हो जाए, हम भक्ति करने लग जाएं, तो हमारा भी उद्धार हो सकता है, अन्यथा उद्धार होने वाला है नहीं। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं कृप तपी तपे तन को दहे, पांचों इंद्री साध न इच्छा दीदार की भूले अनाथ। महाराज कहते हैं यहाँ पर आगे की जो कड़ियों में महाराज उदाहरणें दे रहे हैं कि एक तपस्वी होता है, तप करने वाला होता है। वो जब जैसे ये जेठ मास चल रहा है, ये मई जून का महीना हो, भयंकर गर्मी हो, तो वो 5 धूनी लगा के बीच में बैठ जाता है और जो अपनी इंद्रियां हैं उनको साध लेता है, उन पर वो कंट्रोल कर लेता है। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि तपी तपे तन को दहे, पांचों इंद्री साध ने इच्छा दीदार की भूले आदना। और वो सब कुछ उसी क्रिया में भूल जाता है उसको, और इतना भूल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस क्रिया के अंदर इतना मस्त हो जाता है, इस क्रिया का उसे इतना अहंकार हो जाता है कि फिर उसको वो दूसरे को किसी को मानता नहीं है। फिर महाराज कहते हैं बंदी छोड़ आगे चल के फरमान करते हैं तप से राज राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तप करने से क्या मिलता है? राज मिलता है। राज करने में क्या होता है? मद अहंकार में आके वो मतलब गंदे कर्म करता है और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम, फिर तीसरे जन्म में वो नरक में पड़ जाता है। महाराज कहते हैं भूले अनाथ कि वो अगर ऐसा कर्म कर भी रहे हैं और अगर उन्हें पूर्ण सतगुरु की संगत ना मिली तो उनकी जो यात्रा जो सफल हो सकती थी वो नरक में कुत्ते बिल्ली के रूप में जाके उनके जन्म तक पहुंचा देगी। तो ये क्या किसका दोष है? जो इतना तप कर सकता है, इंद्रियों साध सकता है, फिर भी वो नरक जा रहा है। अगर वो फिर भी कुत्ते बिल्ली की जोनी में जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण सत्संगत नहीं मिली। अगर संगति
महासत पुरुष की मिली होती तो फिर वो पार हो जाता। फिर महाराज आगे प्रमाण कर रहे हैं, गरीब लाख बजर को झेल कर सूरे जूझे खेत, वादी जोगी हट करे चिनगी वर्षे रेत। महाराज कहते हैं जो सूरमा होता है, देखो एक सूरमा होता है लड़ाई के मैदान में, जो लड़ाई के मैदान में अपनी सूरवीरता प्रदर्शित करता है, दीन दुखी निसहाय की रक्षा करता है। इसी प्रकार एक सूरमा भक्ति के मार्ग में होता है, जो इस आत्म प्राण उधार लेता है, वो भी सूरमा है। महाराज कहते हैं लाख बजर को झेल कर सूरे जूझे खेत। जो सूरमा होता है वो लाखों वार जो है सहारता है, लाखों वारों का मुकाबला करता है, तभी वो सूरमा कहलाता है। अगर कोई एक वार से डर जाए और लड़ाई के मैदान में ना जाए तो फिर वो कायर है। इसी प्रकार फिर महाराज आगे कहते हैं, वादी जोगी हट करे चिनगी वर्षे रेत। जो भक्ति मार्ग में जो साधना करने वाले हैं वो भी एक तरह के सूरमे हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल बात करें तो हम जब ध्यान साधना में बैठते हैं, ये मन बार बार हर पल पता नहीं कहां कहां घूमता है। फिर मन को समेट के वापस उस पॉइंट पे लाना है, फिर ये दौड़ जाएगा, फिर लाना है, और आखिर में एक समय ऐसे आता है कि इस मन पर और इन जो पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, इन पर जब इस जीव का कंट्रोल हो जाता है, वो सच्चा सूरमा है। इस संसार जो जीतना है कोई बड़ा औखा काम नहीं है, पर जिसने मन को जीतना है वो बहुत बड़ा कर्म है। इसलिए जिसने मन को जीत लिया वो ही सच्चा सूरमा है। परंतु मन को जीतना इतना आसान नहीं है। मन तो तभी जीता जा सकता है जब हमारी जो संगत है वो सत महापुरुषों से, सतपुरुष से, पूर्ण सतगुरु से हो, और उनकी बताई विधि पर हम लगातार जो ये लड़ाई का मैदान है, पांच कर्म, पांच ज्ञान और मन से जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें हम लाखों जो वार है अपने ऊपर सहार लें, तब हमें विजय मिल सकती है, अन्यथा नहीं। महाराज कहते हैं, वादी जोगी हट करे चिनगी वर्षे रेत। जोगी है, जोग मत में करता है, वो हट करके बैठ जाता है। हठी होता है, जो ध्यानी होता है, वो ध्यान में पूरा मगन बैठ जाता है। फिर वो कहता है जो मर्जी हो वो मैं अब नहीं हिलने वाला। तो वो भी क्या है, एक तरह का मतलब पांचों इंद्रियों को जो है नियंत्रण करने की कोशिश है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब वादी जोगी बंद रहा, मन इच्छा बढ़ राज, अंत बेरियों मारिए ज्यों तितर पर बाज। अगर अगर हम इस मन के बंद गए, मन के जाल में आ गए, मन के गुलाम हो गए, मन के बहकावे में आ गए, मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो तरंगे हैं, उनके गुलाम हो गए। महाराज कहते वादी जोगी बंद रहा, मन इच्छा बढ़ रहा। ये मन का बड़ा भयंकर जाल है। ये मन में आ जाता है, कभी रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में फंस जाता है, कभी स्वर्ग की प्राप्ति के चक्कर में फंस जाता है, कभी मान सम्मान के चक्कर में फंस जाता है। तो इसी चक्कर में फंस के जो है पूर्ण अवस्था है उससे चूक जाता है। अंत बेरियों मारिए ज्यों तितरने बाज। और जो इस मन के बहकावे में आ गया, जो इस मन को पूरा कंट्रोल नहीं कर सका, तो उसकी अंत में हालत कैसी होगी। महाराज कहते हैं ज्यों तितरने बाज। जो तितर होता है ऊपर, बाज होता है बहुत ऊंचाई पे होता है, और उसकी नजर तेज होती है, वो एकदम नीचे को आता है, और जो अपना तितर रूपी शिकार होता है उसको पकड़ के उड़ जाता है शिकार करके।
इसी प्रकार अगर जो मन के दायरे के अंदर ही रहा तो उसकी तो अंत में मौत ऐसी ही होगी जो तितर ने बाज। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि उसका सारा जो क्रियाक्रम है वो खत्म हो जाएगा और वो स्वर्ग से नरक, नरक से जो पशु योनियां हैं, 84 की योनियां हैं, तैयार है। चला था मुक्ति कराने, मुक्ति उसकी हुई नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गिरफ्तन तो बाम्बी हो गया, मन की गई न बाण, स्वर्ग पहुंच दो जख दि गया, सतगुरु लगा न कान। वही बात फिर महाराज एक और उदाहरण दे रहे हैं। तन को बम्बी हो रहा, मन की गई न बाण। ये जो शरीर है बम्बी है, जैसे जहां पर सर्प रहता है उसको बम्बी कहते हैं। कि इस शरीर में बार बार सर्प क्या है? यहाँ पे सर्प जो है मन रूपी है। वो कभी आ रहा है, कभी किसी में आ रहा है, कभी किसी में आ रहा है। इसलिए मन के जो पीछे जीव लग गया, मन के साथ जिसका गठबंधन हो गया, वो बार बार 84 में अलग अलग देही धारण करता रहता है। उसका कोई छुटकारा नहीं है। महाराज कहते हैं, स्वर्ग पहुंच दोजक गया, कभी स्वर्ग गया फिर पहुंचा कहां पर? दोजक कहते हैं नरक को। सतगुरु लगाना कान। क्यों? क्योंकि सतगुरु का जो उपदेश है वो तेरे कानों तक लगा नहीं। अगर सतगुरु का उपदेश कानों तक लग जाता तो तेरी मुक्ति हो जाती। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब तन की ताली लावही, मनसा जले मसाल, राज पाए नरकों पड़े, बंदी पोट जबाल। उसी कर्म को आगे जैसे महाराज कहते हैं, ग्रीब तप से राज राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। उसी को एक नए शब्दों में महाराज यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ग्रीब तन की ताली लाभ ही, मनसा जले मसाल। तन की ताली लाभ, ताली कहते हैं कुंजी को। मनसा जले मसाल, राज पाए नरकों पड़े, बांधे पोट जवाल। ये मानुष जन्म है, ये इंसानी जो जन्म है, ये बहुत उत्तम जन्म था। ये सबसे बड़ी कुंची हाथ आई है, ताली हाथ आई है। तन की ताली लाभ ही, ये बहुत उत्तम भाग थे जो हमें इंसानी जन्म मिला, और जिसमें हम एक ऐसे कर्म बना सकते हैं, ऐसी यात्रा कर सकते हैं जो हमें उस परम लोक सतलोक ले जा सकती है। महाराज कहते हैं, मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, देही न बारंबार। ये इंसानी जो जन्म है बहुत दुर्लभ है। इस देही को तो कहते हैं जो स्वर्ग के देवी देवता है वो भी लोच रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें कभी मानुष जन्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये मानुष देही ही है, ये ही वो मेन मूल स्टेप है जहां से इंसान उस परम लोक सतलोक जा सकता है। और कोई योनि ऐसी नहीं है जहां पर ये परम मुक्ति पा सकता है, सदा शाश्वत सुख पा सकता है। महाराज कहते हैं, अगर ऐसी अनमोल देही मिल गई, ऐसी अनमोल चाबी मिल गई, और फिर भी अगर तो इस जो मनसा के जाल के अंदर फंस गया, इस कामना भ्रम के जाल के अंदर फंस गया, तो राज पाए नरकों पड़े। तो कैसी हालत होगी? जो इच्छा रूपी चक्कर में फंस गया इस इंसानी जन्म में आके, तो महाराज कहते हैं कि उसकी हालत पता है कैसी है? कि राजा बना, राज पाए, नरकों पड़े। कि राजा बन के नरक में पड़े तो फिर वो राज भी किस काम का? उस राज को धिक्कार है। वो राज जो है राज नहीं है, वो सजा है। महाराज कहते हैं, राज पाए नरकों पड़े, बांधी पोट जबाल। फिर ये ऊपर जो है जो भयंकर बुरे कर्म है उनकी पोटली सिर पे बांध के चल रहा है। इससे अच्छा तो ये था कि वो राजा ही ना बनता। तो ये जो बुरे हो अहंकार जो राज के मद में करता है वो तो कम से कम ना होते। ये इंसानी जन्म जो है ये इसको संभालना है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर मनसा रूपी
जो है इच्छा रूपी चक्कर में फंस के हम नरक में पड़ जाएं। फिर महाराज कहते हैं कि तप से थीर ना होता है यो मन रंगा राज, साहिब की नहीं बंदगी साजा झूठा साज। महाराज कहते हैं तप से थीर ना होता है यो मन रंगा राज। ये जो मन है ये किसी तपस्या से नहीं टिकने वाला। मन तो सत्य ज्ञान से टिकता है। जो मन की जो चंचलता है वो ज्ञान से ही स्थिर हो सकती है। अगर आप इसको हठ हठ में लगाओगे तो हठ के अंदर ये हठ से कुछ ना कुछ राज प्रदान कर देगा, कुछ रिद्धियां सिद्धियां प्रदान कर देगा, परंतु ये रुकने वाला नहीं है। महाराज कहते तप से थीर ना होता है यो मन रंगा राज, साहिब की नहीं बंदगी साजा झूठा साज। और ये साहिब की बंदगी से भटक जाएगा। इसलिए तो महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं शेष समाधि भली रे संतो शेष समाधि भली। जो सेज अवस्था के अंदर है, पूर्ण ज्ञान के अंदर है, वो समाधि भली है। अगर हट करके बैठ गए तो फिर ये मन, अगर मन का बंदा जो है, ज्ञान का बंदा मन रहे, ज्ञान से ही ये मन का बंधन हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कृप तब तारी तन में लगी प्रगटों के तकसीस, साहिब की निबंदगी सतगुरु ना बख्शीस। कहने का भाव क्या है? सारा कहने का भाव एक ही है कि पूर्ण सतगुरु के बिना, पूर्ण महापुरुष की संगत के बिना, पूर्ण ज्ञान के बिना अगर ये इंसानी जन्म मिल भी गया और इस इंसानी जन्म के अंदर तुम कोई हठ करने लग गए, कोई क्रिया करने लग गए, कोई दान पुण्य करने लग गए, तो उसका फल तो मिलेगा, परंतु वो फल जो है स्वर्ग नरक की यात्रा ही है। जो परम मोक्ष है, परम मुक्ति है, सदा शाश्वत जो सतलोक है, वहां तक तुझे लेके नहीं जाने वाला। अगर परम मुक्ति चाहिए, परम लोक चाहिए, सदा शाश्वत सुख चाहिए, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के चरणों में ही है। और उनके बताए मंत्र साधना, उनके बताए विधि से ही प्राप्त हो सकती है। अपने हट करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला है नहीं। फिर महाराज आगे